मामला टाल दिया कि वो अपने माजी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। जब माजी खुद चलकर उसके सामने आ गया तो गलत बयानी कर रही है मुझसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार बहुत ही दिलचस्प बन चुका है क्योंकि अब नौशेवान बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो जाफर से कहता है कि मेरा दिल तो करता है मैं दुआ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो, मैं उसे ज्यादा देर अपनी जिंदगी में नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसने मुझसे झूठ बोला है। जाफर कहता है कि साईं आप ऐसा ना करें, हो सकता है कि दुआ बीबी की कोई मजबूरी हो इसलिए उसने आपको सच न बताया हो, आपको कोई गलतफहमी हुई है। दुआ ऐसी नहीं है। माजी ने अगर दुआ बीबी का ताल्लुक सरफराज से था तो वो दुआ बीबी का माजी था। अब वो अपनी बहन का घर बचाना चाहती है। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा नौशेरवा गुस्से में होता है। नौशेरवा कहता है कि इंसान कभी भी अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूल सकता। चाहे दुआ से मोहब्बत करता हूँ लेकिन मैं अपने दिल से फराज को कभी नहीं निकाल सका। जिस पर जाफर कहता है कि अगर दूसरी मोहब्बत सच्ची हो तो इंसान पहली मोहब्बत को भूल भी जाता है। दुआ बीबी को थोड़ा टाइम दे, सही दुआ से बात करें। ये बात सुनकर नौशेरवा कहता है कि मैं दुआ से बात जरूर करूँगा। अगर उसने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। जाफर कहता है कि वो कभी भी इस तरह नहीं कर सकती। वाकई इंसान अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूल सकता, लेकिन दुआ ऐसी नहीं है। दुआ बीबी की जिंदगी को उसने बर्बाद किया, अब वो उसका बहनोई है। हो सकता है कि दुआ बीबी अपनी बहन फिजा का घर बचाना चाहती हो। ये बात सुनकर नौशेरवा कहता है कि अगर ऐसी बात होती तो वो मुझसे इजाजत लेकर भी सो जा सकती थी। यहाँ पर जाफर कहता है कि साईं आपको सरफराज के साथ कुछ न कुछ करना होगा। असल फसाद की जड़ वही सरफराज हुए। आपके दिल में दुआ की नहीं जो भी गलतफहमी है उसे हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा नौशेरवा गुस्से में होता है। वो अब सरफराज को दिल से निकाल देना चाहता है। आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि दुआ कशवाना से कहती है कि तुम्हारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होने वाला, तुम जो कुछ भी कर रही हो गलत कर रही हो। नौशेरवा मुझसे मोहब्बत करता है, जो बदगुमानी उसने अपने दिल में बाल रखी है वो जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन वो मुझे कभी भी अपनी जिंदगी से नहीं निकालेगा। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा कशवाना तो परेशान होती है और कहती है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा कम दिन है। दुआ तुम्हें धक्के मारकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये बात सुनकर दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। दुआ कहती है कि इस घर से सिर्फ और सिर्फ तुम जाओगी, नहीं, क्योंकि नौशेरवा कभी भी तुम्हें अब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तुमसे नफरत करता है। कशमाला कहती है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारा माजी अब नौशेरवा के सामने आ चुका है। तुम सरफराज से मोहब्बत करती थी, अब बार बार उससे मुलाकातें भी कर रही हो। ये सब कुछ नौशेरवा जान चुका है। ये बात सुनकर दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। दुआ कहती है कि चाहे अगर नौशेरवा मुझसे नाराज है लेकिन वो बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर लेगा, वो कभी भी इस तरह मुझे नहीं निकालेगा, वो सब कुछ कर लेगा। कशमाना कहती है कि तुम धोखेबाज हो, तुमने नौशेरवा को धोखा दिया, तुम अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूल पाई। ये बात सुनकर दुआ कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उससे नफरत करती हूँ और मेरा उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम और सरफराज ने मिलकर जो कुछ भी किया है गलत किया, लेकिन नौशेरवा तुम लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा। उसे सब कुछ पता है, मैं बता चुकी हूँ कि सरफराज और तुम साथ मिले हुए हो। ये बात सुनकर कशमाना कहती है कि मेरा सरफराज से कोई ताल्लुक नहीं। आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि असलम साहब बहुत ही ज्यादा गुस्से में सरफराज के पास जाते हैं। सरफराज से कहते हैं कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, फिजा को बुलाओ, मैं उसे लेने आया हूँ। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में सरफराज कहता है कि हाँ ले जाओ अपनी बेटी को, नहीं चाहिए मुझे ऐसी बीवी। ये बात सुनकर असलम साहब कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ फिजा की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हो, उसे अभी तलाक दो और मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगा। ये बात सुनकर सरफराज कहता है कि मैं उस वक्त तक फिजा को तलाक नहीं दूंगा जब तक मेरा बच्चा मुझे मिल नहीं जाता। ये बात सुनकर असलम साहब कहते हैं कि कौन सा बच्चा, फिजा के साथ अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, उस पर बहुतान लगाते रहे। आज मैं आ चुका हूँ अपनी बेटी को साथ देने, मैं अपनी बेटी को जरूर यहाँ से लेकर जाऊंगा। सरफराज कहता है कि इस घर से फिजा एक कदम भी मेरी इजाजत के बगैर निकालेगी, अगर उसने निकाला तो उसका वो हशर करूंगा कि वो याद करेगी। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा असलम साहब गुस्सा हो जाते हैं। असलम साहब कहते हैं कि सरफराज तुम जो कुछ भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, तुम मेरी बेटी की जिंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। सरफराज कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि कौसर अब बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। वो अपनी बेटी सुमत से कहती है कि बेटा तुमने फिजा के साथ जो कुछ भी किया गलत किया, तुम्हें अब फिजा से माफी मांग लेनी चाहिए। फिजा का खिजर के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भला चाहती थी। सरफराज सिर्फ फिजा पर बहुतान लगाता रहा, फिजा बहुत ही अच्छी है, तुम्हारे दिल में जो भी बदगुमानियां हैं बेटा निकाल दो। सुम्बुल कहती है कि मैं तो पहले से ही ठीक कहती थी क्योंकि मैं उसे सिर्फ और सिर्फ खिजर से दूर करना चाहती थी। कौसर कहती है कि इस पर बहुतान लगाना बंद करो, तुम्हारा भाई और तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम लोगों को उसकी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। नाज़रीन क्या होगा आगे, किस तरह से दुआ नौशेरवा को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाएगी। मज़ीद जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।